नमस्कार। कैसा रहेगा सभी मीन राशि के लिए ये अप्रैल 2025। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। नववर्ष, हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो चुका है। 5 मेन पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जिन पर आज का डिस्कशन होगा। रहेंगे तो और भी, बट स्पेशली मैं आपके कैरियर से रिलेटेड बात करूंगा, आपके प्रमोशंस के बारे में बात करूंगा। सेकंड पॉइंट में मैं आपके नेम फेम के बारे में। थर्ड पॉइंट, आखिर आपका फाइनेंस, पैसा ये क्या कहता है, फैमिली लाइफ। फोर्थ, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड फिफ्थ वन इज़ योर पर्सनल लाइफ, यानी कि मैरिज लाइफ। ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा जीवन घूमता है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, आखिरी तक सुनना। हो सकता है पता नहीं कौन सी ऐसी बात मेरे अंदर से निकल आए और वो आपके लिए रामबाण का काम कर दे। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखें। और सबसे पहले अब बात करते हैं आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिर किसके पास है कैरियर? जुपिटर के पास है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और आप देखिए जुपिटर कहाँ बैठे हैं? वृषभ राशि में, यानी कि टॉरस राशि के अंदर, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। आपके कैरियर को लेकर के आपके हाथों पर बैठ गए, आपके गले पर बैठ गए। आपके छोटे भाई बहन आपके सिबलिंग्स के घर में बैठ गए। इसका मतलब पता है क्या होता है? आपको हाथों से लाभ मिलेगा, आपको परिश्रम से लाभ मिलेगा। जो लोग हाथ के कारीगर हैं, जो लोग मूर्तिकार हैं, जो लोग इमेजिनेशन का काम करते हैं, आर्ट रिलेटेड वर्क करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उन जो लोग पढ़ाते लिखाते हैं, उन सभी लोगों को बड़ा अच्छा एडवांटेज मिलना डेफिनेटली तय है, मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको कोई अपने ट्रांसफ़र प्रमोशन से रिलेटेड कोई फाइल लॉगिन करनी है अपने सीनियर्स के पास, कर दीजिए। इंतज़ार बिल्कुल भी मत करिए, समय अनुकूल है। और अगर करना चाहो या उसमें भी कुछ ऐसा हो कि इतने टाइम के बाद करनी है, तो 13 अप्रैल के बाद कर देना, एकदम निश्चिंत होकर के कर देना। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आखिर आपका फेम क्या कहता है? आपके फेम के ही घर में तो सारी समस्या रुकी हुई है। आप देखिए डिस्प्ले के चार्ट में, जहाँ पर सूर्य लिखा है वहाँ पर राहु भी बैठे हैं, वहाँ पर मरकरी भी है, सैटर्न भी है, वीनस भी है। 5 प्लैनेट्स आपके फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड हो रखे हैं। दोस्तों, एक तरफ से बढ़ोगे, दूसरी तरफ से घटोगे। फेम बढ़ेगा तो अपने लोग परेशान करेंगे। आप कहीं किसी कार्यक्रम में गए, प्रोग्राम में गए, वहाँ पर आपके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, या वहाँ आपको अपोज करने वाले आपको परेशान करने लग गए। यानी कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ में बनेगी ड्यू टू सन, राहु। बट एक चीज़ अच्छी है, वो ये है कि 2 साथ में राजयोग भी यहाँ पर बने हुए हैं। फर्स्ट वन इज मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग एंड द अनदर वन इज नीच भंग राजयोग। दोनों ही राजयोग बड़े पावरफुल होते हैं। इन दोनों राजयोगों का एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन होंगे, आपको आर्ट फिल्म लाइन रिलेटेड एडवांटेज मिलेंगे, आपको कंसल्टेशन, आईटी, अकाउंट्स, इससे रिलेटेड फील्ड में काफ़ी अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। ये इसका एक प्लस पॉइंट है जो आपके साथ में होगा। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं, क्योंकि पैसा हर किसी को प्रिय होता है और हर कोई चाहता है कि उनके टर्नओवर पूरे हों, उनका जो मंथ एंड है वो बड़ा अच्छा जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो। अगर आपने कोई नया स्टार्टअप किया है, आप अभी किसी नए काम से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूं कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी फर्स्ट 15 डेज तक अच्छी नहीं है। और उसके बाद क्या होगा वो भी सुन लीजिए। आपका पैसा आपको उच्च कोटि का मिलेगा, यानी कि फाइनेंस आएगा, धन आएगा, बट वो दूसरे हाथ से निकल जाएगा, वो खर्चों पे चला जाएगा, बीमारियों पे चला जाएगा, वो आपके शत्रुओं पर चला जाएगा, आपके लिटिगेशंस में चला जाएगा, केसेस के अंदर चला जाएगा। ऐसी जगहों पर वो खर्च हो जाएगा पैरेलल।
साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, ऐसा ट्रांजिट बन रहा है। आपको फैमिली लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि जो आपके अपने हैं उनके साथ आपकी ठीक से बॉन्डिंग नहीं हो पा रही। इस तरीके की जो ट्रांजिट की पोजीशन है वो इस अप्रैल मंथ में आपको फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। मैं आपसे बहुत क्लियरली बात करना चाहूँगा, और वो ये कि इस पूरे महीने आपके एजुकेशन के घर में, आपके ओवर थिंकिंग के घर में, आपके बच्चों के घर में, आपके एकदम से अकस्मात फाइनेंस पैसा मिलना उस घर में, आपकी रिसर्च के घर में, आपके लव लाइफ के घर में नीच मंगल का ट्रांजिट है। आप देख लीजिए, यहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ मंगल प्लेस्ड हो रखे हैं, मार्स बैठे हुए हैं, नीच होकर के बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं। शनि की 7.5 ऑलरेडी आपके लाइफ में चल रही है। शनि का प्रकोप 7.5 से चल ही रहा। आप इस समय काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रखा है, आप नहीं चीज़ों का एग्जीक्यूट कर पा रहे, ठीक से करना चाह रहे हो पर नहीं कर पा रहे, आपकी मजबूरी है। आपको ब्लड प्रेशर का इशू खड़ा होगा, आपको ध्यान रखना होगा, आपका कंसंट्रेशन तो डिस्टर्ब, पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, आप अपनी बातों को ही ठीक से नहीं रख पा रहे हो। इस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। मैं आपसे क्लियरली बात करना चाहूँगा आपकी मैरिटल लाइफ की, वहाँ पर भी आपके साथ चैलेंजेस हैं, क्योंकि उस घर में केतु ग्रह बैठे हैं, उस घर में राहु ग्रह बैठे हैं, देख रहे हैं, सूर्य देख रहा है, बुध नीच का है। इसका मतलब वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस लेकर के आएंगे। वो बोलेंगे कि भाई देखो, मैं आपको, अगर आप बिजनेस, आपका पार्टनरशिप में है तो मैं वहाँ रिलेशन ख़राब करूँगा, आप ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, मैं आपको फॉरेन ट्रैवलिंग या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग मैं भी आपको मैं परेशान करूँगा, या फिर आप कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस डील साइन करना चाहते हैं, उसमें आपको चैलेंजेस लेकर के आएंगे। यानी कि आपके लिए वो एक ऐसी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं जो चैलेंजिंग रहेगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली काम करना पड़ेगा। ये बहुत क्लियरली आपको कह रहा हूँ मैं। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके प्रॉपर डेस्टिनी वाले घर की। देखिए जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, 8 मेंशन है, वो है वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि और उसके लॉर्ड है मंगल। वो घर है आपका डेस्टिनी का और उसका लॉर्ड आपका नीच का होकर के 5th हाउस में प्लेस्ड है। यानी कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उस अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आप प्लान तो कर रहे हो कि कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम कराया जाए, कोई भजन कीर्तन टाइप्स कराया जाए, पर नहीं कर पा रहे। प्लानिंग है, माइंड में है, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, धरातल पर नहीं हो पा रही। आपके अपने फादर के साथ रिलेशन ख़राब रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको ये करना पड़ेगा कि आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल पा रहे हैं। ये सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि अगर आपने कोई वीज़ा लगाया हुआ है, आपकी कोई फ़ाइल लगी हुई है, आपका कोई एम्बेसी में इंटरव्यू है, या आपके जो बड़े सिबलिंग्स हैं उनके साथ में आपके रिलेशन की बात करूं, तो उस घर की लॉर्डशिप आती है सैटर्न के पास, और सैटर्न अभी इस समय इतना स्ट्रांग नहीं है, वो इस समय कमज़ोर स्थिति में है। आपको इस घर में भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में लिखने लग जाते हैं कि आप हमेशा नेगेटिव बातें करते हो। मैं नेगेटिव करूं तो आपको प्रॉब्लम, मैं पॉजिटिव बताता हूं तो आप बोलते हो आप हमेशा पॉजिटिव बताते हो, आप नेगेटिव तो कभी कुछ बताते ही नहीं, और कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। आप अच्छा बोलते हो तो अच्छा नहीं होता, आप बुरा बोलते हो तो बुरा नहीं होता। तो मैं अब क्या करूं? मैं तो वही बताता हूं कि जो मुझे समझ में आता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से समझते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे जेम स्टोन्स लेना चाहते हैं अपने एज़ पर योर राशि, योर प्लानिटरी पोजीशन, कौन से आपके लिए अच्छे सजेस्ट करेंगे, वो आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप अपना ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, जो कि हैंड रिटन हॉरोस्कोप बनता है, अप्रैल 2025 से लेकर के और मार्च 2026 का दिया जाएगा,
जिसका ओनली वेटिंग पीरियड रहेगा 4 to 5 डेज़ का। अगर आप आज ऑर्डर करेंगे तो 4 to 5 डेज़ में रेडी भी हो जाएगा। आप उन सब चीज़ों के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर आपसे एक बार मिलूँगा। नमस्कार।